नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। निज़ामाबाद के बीजेपी के रुकन पार्लिमान डी अरविंद के मकान के सामने किसानों ने किया एहतजाज। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट ऑफर खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन रह गए बाकी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का रियासत गिर एहतजाज। बहादुरपुरा फ्लाईओवर का तकरीबन काम मुकम्मिल, इस हफ्ते इफ्तिताह मुतवक्को। जियो 111 की मनसूखी का वज़ीर आला केसीआर ने काबीना में किया फैसला। मजलिस के कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी के निर्मल केस का फैसला कल तक के लिए मुलतवी, कल होगा फैसला। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के कई मुकामात बिलखुसूस शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मसाजिद में माह रमज़ान के पहले अशरे के अख्तिताम पर खुसूसी दुआएँ की गई। माह रमज़ान के पहले अशरे को उम्मत मुस्लिमा ने तलब रहमत, इत्तेहाद उम्मत और मुल्क में बेहतर हुक्मरानी व तहफ़्फ़ुज़ उम्मत व कामरानी के लिए दुआ करते हुए विदा किया। जिन मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान 3 पारों का अहतमाम किया गया था, वहाँ कल शब खुसूसी दुआए ख़त्म कुरान का अहतमाम भी किया गया था और कुरान मजीद सुनाने की सआदत हासिल करने वाले हुफ़ाज़ इकराम की गुलपोशी की गई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला के साथ साथ शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मसाजिद में दुआए ख़त्म कुरान के साथ साथ आलम इस्लाम में अमन, इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए खुसूसी दुआएँ की गई। मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने पहले दहे में रोज़ाना 3 पारे सुनाए। ख़त्म कुरान मजीद और दुआया इज्तिमा में हज़ारों फ़र्जंदान इस्लाम शरीक थे। बादशाह हाफिज़ मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी की दुआ के बाद मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शतारी मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने भी आखिर में रिक़त अंगेज़ दुआ की। रियासत भर की कई मसाजिद में कुरान मजीद की तकमील के बाद बेहद खूबसूरत मनाजिर देखे गए। थोड़ा सेल्फन पीछे पीछे थे भाई, आगे आ रहे बोल के अपने आगे आ रहे। जामा मस्जिद चौक हैदराबाद की नहायत ही अज़ीमुश्शान मस्जिद है और ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद में हर साल नमाज तरावीह की 20 रकातों में 3 पारे पढ़ाने की रिवायत रही है और पिछले तकरीबन 30-35 साल से इस आजिज़ को मौका मिल रहा है और चांद रात से 3-3 पारे सुनाना शुरू किए थे। आज 9 रमज़ान पहले दहे के इख्तिताम पर तमाम मुहिब्बीन और मुखलिसीन की तरफ से मस्जिद के तमाम तर जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी गुलपोशी की जाती है और ख़त्म कुरान के वक्त जो खुसूसी दुआएँ अल्लाह पाक कबूल फरमाता है वो दुआएँ की जाती हैं। एक बहुत ही रूह परवर, मुनव्वर, नहायत ही मुअत्तर माहौल है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला ताला इस मुनव्वर और मुतबर्रिक माहौल में जितनी दुआएँ की गई हैं उन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ख़ास तौर से इन दिनों चारों तरफ से अहले ईमान को जो सताया जा रहा है उनके कल्चर और उनकी मजहबी तशख़्ख़ुस को मिटाने की कोशिश की जा रही। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारे सीनों में
ईमान के जज्बात को उभारे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। कुरान से, इस्लाम से, साहिब कुरान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा जो ताल्लुक़ मज़बूत है, उस मज़बूत ताल्लुक़ पर हमें जीना भी सिखा दे और हमें मरने का भी जज्बा अता फरमाए और गैरों के दिलों में हम सब का रुआब पैदा फरमा दे, ईमानी क़ुव्वत अता फरमाए और कुरान मजीद के सदक़ा व तुफ़ैल में साहिब कुरान की अज़मतों के तुफ़ैल, हुजूर के ज़ुल्फ़े मुबारक के सदक़े और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन अक़दस के तुफ़ैल हम सब की दुआएं कबूल फरमा। सारी दुनिया के अहले ईमान, ख़ास तौर से अहले हिंद के अहले ईमान के जान, माल, इज़्ज़त और आबरू, बस्तियों, अमलाक, अमवाल की हिफाजत फरमाए। आमीन। और इस्लाम पर हम सब को कायम रखे, हमारी आखिरी सांस ईमान पर ख़त्म हो। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 111 बर्खास्त करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में काबीना में वज़ीर आला ने फैसला किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला KCR ने हाल ही में कहा था कि जल्द से जल्द जियो 111 को बर्खास्त किया जाएगा। ऐवान में रुकन असम्बली के यादैया ने वज़ीर आला से जियो 111 से दस्तबरदारी की ख्वाहिश की थी, जिस पर वज़ीर आला KCR ने बयान देते हुए कहा था कि 83 मवाज़ियात और 7 मंडल इस जियो के तहत है। उन्होंने जल्द से जल्द इस जियो को ख़त्म करने का तयख्खुन दिया था और आज काबीना में वज़ीर आला KCR ने इस सिलसिले में जियो 111 की मनसूखी का फैसला किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी के निर्मल तकरीर केस का फैसला आज 12 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन अदालत ने फैसले को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। कल यानी 13 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। शहर हैदराबाद की नामपल्ली अदालत में अरकान पार्लियामेंट व असम्बली के केसों की समाअत के लिए कायम की गई खुसूसी अदालत ने इस केस की समाअत मुकम्मिल कर ली और अदालत ने आज 12 अप्रैल को फैसला सुनाने का ऐलान किया था, लेकिन आज अदालत ने फैसले को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। नामपल्ली अदालत में आज अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा निर्मल के उस वक्त के सदर मजलिस अजीम बिन याहिया भी अदालत में मौजूद थे। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट के लिए अब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 15 अप्रैल को ये डिस्काउंट ऑफर ख़त्म कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि पहले 31 मार्च तक ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट का ऐलान किया गया था। बाज़ अवाम के ज़बरदस्त रद्दअमल को देखते हुए ये तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले इस बम्पर ऑफर की वजह से गाड़ी मालिकीन को भारी चालानात से राहत मिली है। कमिश्नर ऑफिस से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक अब इस ऑफर के ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 15 अप्रैल की शाम ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। निज़ामाबाद के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के मकान का किसानों ने मुहासरा किया। किसान आज सुबह धान लेकर तेलंगाना के निज़ामाबाद में वाक़े अरविंद के मकान पहुंचे और धान को इनके मकान के सामने फेंक कर एहतजाज किया। किसानों ने मुतालबा किया कि इस धान की खरीदी की जाए। किसानों ने रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ नारे भी लगाए। किसानों ने रुकन पार्लियामेंट अरविंद के घर के सामने धान का ढेर लगाकर एहतजाज किया। इन किसानों ने मुतालबा किया कि रियासत में पैदा मुकम्मिल धान की मरकज़ खरीदारी को यकीनी बनाए। किसानों ने इंतबा दिया कि अगर बीजेपी लीडर ऐसा नहीं करते तो इन्हें मुस्तकबिल में संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। బండి సంజయ్ గుండు అరవింద్ ఏడున్నా నువ్వు రా నువ్వు కొను ఆ రోజు నాడు నువ్వు ఎందుకు పొలం వేయమన్నావు వరి ఎందుకు వేయమన్నావు దీనికి దమ్ముంటే నువ్వు రా ఆ రోజు వేయమన్నావు మేము వేసినాం రైతులం నువ్వు కొనా అని ఎందుకు అంటున్నావు నువ్వు రా నీ ఇంటి ముందు పోసినాం నీ ఆఫీస్ ముందు పోసినాం నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ నేను ఏడా ఈ తెలంగాణలో ఉన్నా నీ ఢిల్లీలో ఉన్నా నీ తీసుకొచ్చి నిన్ను మరి ఆ ఆరుమూర్లా కూర్చున్న పెట్టి బాగా చెప్తా అడ్లు కొనే బాధ్యత నీదే ఆ రోజు ఎందుకు వేయమన్నావు గతంలో మర్చిపోయినావా అరవింద్
ఆ రోజు నాడు ఆలూరు ఏం జరిగింది? రైతులు నువ్వు ఆ రోజు బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చినావు. రాసిచ్చిన దానికి నీకు నిరసనగా ఏం జరిగింది? ఈనాడు కూడా అదే జరుగుతుంది. రాసి పెట్టుకో అరవింద్. ఇది మాత్రం ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఇది రైతులతో ఎవరు పెట్టుకున్నా కానీ వాళ్ళు మాత్రం బాగుపడ్డది లేదు. జాగ్రత్త, ఖబర్దార్ అరవింద్, గుండు అరవింద్, బండి సంజయ్, జాగ్రత్త ఉండు. पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा फ्लाईओवर का तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है और जारे हफ्ते इसका इफ्तिताह मुतवक्को है, जिसके लिए ओहदेदार तैयारी कर रहे हैं। इस फ्लाईओवर की शिद्दत महसूस की जा रही थी क्योंकि इस रोड पर काफ़ी ट्रैफिक होती है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के एसआई ओहदेदार ने कहा कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान SRDP मरहले अव्वल के हिस्से के तौर पर तामीर किया गया है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2018 में इसकी तामीर का काम शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि ताहम इसकी तामीर की शुरुआत में कई किस्म की मुश्किलात जैसे हुसूल अराजी और दीगर मसाइल का सामना करना पड़ा। कहा जिसकी वजह से इस फ्लाईओवर की तामीर में ताख़ीर हुई। कितने सेकंड की हुई वो मेरी? 1 मिनट की बोला। याकुतपुरा हल्के के इस्तेफादा कुनिंदगान में आज मुकामी मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पचा खादरी ने सईदाबाद MRO दफ्तर में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जुमला 34 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर पाशा खादरी के हमरा दीगर मजलिसी लीडरान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के मंडल ऑफिस फैजाबाद में आज कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। नतीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाफ सदर पार्लियामेंट की हिदायत पर तकरीबन 34 अफराद में 34 लाख 3,000 चिल्लर के चेकों की तकसीम हुई। मंडल ऑफिस में MRO साहब भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे जैसे चेकों की तकमील की इत्तला मिल रही फौरी उसको तकसीम के लिए हवाले कर रहे हैं, क्योंकि लोग अभी भी लॉकडाउन में जो परेशान थे अभी भी परेशान है। चेकों की तैयारी, चेकों के मुंतज़र है, बोला इंतज़ार में है। चेक तैयार होते हैं उनके हवाले चेक करना हमारा फ़र्ज़ फरीज़ा है, उसकी तकमील कर रहे हैं। और भी चेकों की तकसीम होंगी अनकरीब में। जैसे जैसे चेकों की तकमील की इत्तला मिलेगी वो मंडल ऑफिस से उनको तकसीम करेंगे, चाहे वो कल्याण लक्ष्मी की हो या शादी मुबारक की, दोनों को एक साथ अंदाज में तकसीम अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी की ज़ेर-ए-तमाम आज रियासती सतह पर पेट्रोल डीजल बिजली की शरहों में इजाफे के खिलाफ और धान की खरीदारी पर मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ मुनक़िदा एहतजाजी धरने के पेश नज़र निर्मल ज़िला कांग्रेस पार्टी सदर पी रामाराव पटेल भैंसा रेवेन्यू मुस्तखर में बस स्टैंड इलाके में अम्बेडकर मुजस्समे के सामने धरने का आगाज़ किया, जिसमें तालुका मुंधोल के सैकड़ों मर्द ख़वातीन कांग्रेस कारकुनान और कायदीन ने शिरकत की, जिसमें काबिल ज़िक्र गंगाधर साबिक़ा बल्दिया चेयरमैन आनंद राव पटेल, साइलू, राजेश्वर V श्रीनिवास, जावेद खान, भीम डोंगरे और सुदर्शन पटेल के अलावा अमजद शेख व दीगर मौजूद थे। काबिल अम्बेडकर मुजस्समे पर फूल माला भी चढ़ाई गई। సిగ్గు సిగ్గు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచామా, సిగ్గు సిగ్గు ఫిట్నెస్ ఛార్జీల పేరిట ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచామా, పోరాడదాం గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లను తగ్గించేంత వరకు, పోరాడదాం గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లను తగ్గించేంత వరకు. మీకు అందరికీ తెలుసు, గత 8 సంవత్సరాల నుంచి కేంద్రంలో మోదీ సర్కార్ ఉంది, మన రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ సర్కార్ ఉంది.
ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఏమన్నాడు, నేను కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కడుతున్నాను, మన రైతులు ధనవంతులు కావాలా, అందరికీ నీళ్ళు అందాలా, ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో డిస్టిక్లో 1 కోటి ఎకరాల సాగునీరు కావాలా, వడ్లు పండించుండ్రి, వడ్లు పండించిన ప్రతి ఒక్క ధాన్యము నేను కొనడానికి సిద్ధమునని ఇదే కేసీఆర్ 1 ఇయర్ ముందు చెప్పాడు. మీకు అందరికీ తెలుసు, గత 8 సంవత్సరాల నుంచి కేంద్రంలో మోదీ సర్కార్ ఉంది, మన రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ సర్కార్ ఉంది. ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఏమన్నాడు, నేను కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కడుతున్నాను, మన రైతులు ధనవంతులు కావాలా, అందరికీ నీళ్ళు అందాలా, ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో డిస్టిక్లో 1 కోటి ఎకరాల సాగునీరు కావాలా, వడ్లు పండించుండ్రి, వడ్లు పండించిన ప్రతి ఒక్క ధాన్యము నేను కొనడానికి సిద్ధమునని ఇదే కేసీఆర్ 1 ఇయర్ ముందు చెప్పాడు. ఈరోజు వేసవి కాలం ధాన్యం వేసేటప్పుడు ప్రజలకు చెప్తాడు, మీరు ధాన్యం వేయద్దు, ప్యాడీ వేయకుందే మా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నా అంటున్నాడు అంటారు. तेलंगाना के जिले वरंगल के धर्मापुरम गांव में वाक़ एक कपड़ों के सरकारी गोदाम में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या कल शब पेश आया। इत्तला मिलते ही 7 फायर ब्रिगेड्स के तकरीबन 65 अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस गोदाम में हॉस्टल में मुकीम तलबा के कपड़े भी थे जो जलकर रक्का किस्तर हो गए। पुलिस आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। इस वाक़े में किसी की हलाकत या झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। गोदाम में कपड़े होने की वजह से आग तेज़ी से फैलती गई। आग के साथ ही गोदाम की दीवार मुनहदिम हो गई। बताया गया कि इस गोदाम से 400 मीटर की दूरी पर LPG गोदाम मौजूद था, ताहम आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से आग वहां तक नहीं पहुंची। इस वाक़े से तकरीबन 38 करोड़ का नुकसान जाहिर किया जा रहा है। डबीरपुरा के मजलिसी कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही ने आज GHMC काउंसिल में डबीरपुरा के नाले के काम का मसला उठाते हुए इस नाले के काम को जल्द तकमील करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने कचरे की वक्त पर सफाई का भी मुतालबा किया। डबीरपुरा नाले पे पिछले 3 महीने से काम चल के रुका हुआ है, आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पोल नहीं हटा रहे हैं, वहां पर पूरे लोग आने जाने वाले गिर रहे हैं वहां पर। और इसकी हम कई मरतबा जूनल साहब को भी इसकी कंप्लेंट करे हैं, इत्तला दिए हैं, पर कोई असर नहीं ले रहा। और एक बात मैडम, एक बात है कि कचरा के डब्बे जब हटने के बाद हमारे लिए क्या सहूलत दी आप, ना कोई टाइम के ऊपर आ रहा है, बापकट नहीं है हमारे पास, ना गाड़ी नहीं है। भैंसा डिवीज़न के चाकपल्ली जामा मस्जिद ने मुसाफिर ख़वातीन के लिए नमाज हाल सगीरा बेगम साहिबा मिसलुन निसा का संग बुनियाद बदस्ते हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निर्मल व नाज़िम मदरसा माहिदुल अबरार भैंसा अमल में आया। इस ज़िमन में मुनक़िद की गई मजलिस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम में नमाज मर्द और ख़वातीन दोनों पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। सफ़र में मर्द हजरात मस्जिद को जाकर नमाज अदा करते हैं और ख़वातीन मुनासिब पर्दे का इंतज़ाम ना होने की वजह से इस अमल से महरूम रह जाती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जामा मस्जिद चाकपल्ली में ख़वातीन के लिए नमाज हाल का क़याम काबिल तारीफ़ है, जो हर लब सड़क वाक़ई मस्जिद में होना चाहिए। इस मौके पर हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ इमाम व ख़तीब मस्जिद पंजशाह व सदर मुदर्रिस मदरसा माहिदुल अबरार भैंसा ने नमाज फ़ज्र पढ़ाई। इस मौके पर मस्जिद के सदर मोहम्मद इसहाक़, हाफिज़ सैयद कलीम समाजी कारकुन और दिगर मुसल्लियान मस्जिद मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। निजामाबाद के बीजेपी के रुकन पार्लियामान डी अरविंद के मकान के सामने किसानों ने किया एहतजाज। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट ऑफर खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन रह गए बाकी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का रियासत गिर एहतजाज।
बहादुरपुरा फ्लाईओवर का तकरीबन काम मुकम्मिल, इस हफ्ते इफ्तिताह मुतवक्को। जियो 111 की मनसूखी का वज़ीर आला KCR ने काबीना में किया फैसला। मजलिस के कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी के निर्मल केस का फैसला कल तक के लिए मुलतवी, कल होगा फैसला। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।